अक्सर लोग बांझपन के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार समझते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 40 से 50% केसेस में पुरुष जिम्मेदार होते हैं बांझपन के लिए। तो मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसी के बारे में हम आज जानेंगे। नॉर्मली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए शुक्राणुओं की संख्या 15 से 20 मिलियन होनी चाहिए। अगर किसी पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या 0 है, जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, या नील है, अगर किसी के स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है, जिसे ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, या स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है यानी तैरने की शक्ति कम है, या डैमेज और डिफेक्टिव स्पर्म ज़्यादा है, ऐसे पुरुषों को मेल इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए? सबसे पहला रीज़न है जेनेटिक प्रॉब्लम या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, या बचपन में प्राइवेट पार्ट में कोई चोट लगी हो, या इन्फेक्शंस हो, जैसे एसटीडीज़ हो सकते हैं, या मम्स का इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी पुरुष की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है, लाइफस्टाइल में चेंजेस जैसे मोटापा या शुगर की समस्या का होना, स्मोकिंग, टोबैको का यूज़ करना, नशा, अल्कोहल, और आजकल समय के साथ साथ बहुत सारे मोबाइल और लैपटॉप के रेडिएशन से ये भी स्पर्म्स को काफ़ी हद तक डैमेज करते हैं। स्ट्रेस, चिंता, तनाव, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है मेल इनफर्टिलिटी का। पर एक खुशखबरी ये है कि मेल इनफर्टिलिटी को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या कोई सर्जरी करवा के। और अगर तो भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है तो आपको लेट नहीं करना चाहिए। आप IUI या IVF और एडवांस टेक्निक ICSI के माध्यम से पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट IVF स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और संतान सुख प्राप्त करना चाहिए।